ठीक है। तो ऑक्सिलरीज टोटल कन्वेंशनल लोको में लगी है 11, और 11 के नाम ऐसे हैं। पहली ऑक्सिलरी हम अगर समझेंगे MPH, प्रीफिक्स होगा M लगा है मतलब वो किसी न किसी प्रकार की रोटरी मोटर है। PH डिनोट करता है पंप को, ये पंप है, इसे हम कहते हैं ट्रांसफार्मर के तेल को घुमाने वाला पंप। क्या करता है, ट्रांसफार्मर में मेन वाइंडिंग है, ऑक्सिलरी वाइंडिंग है और इधर प्राइमरी वाइंडिंग है। ये तीनों वाइंडिंग्स कहाँ डूबी होती है, ट्रांसफार्मर में ऑयल के अंदर। क्योंकि जब भी यहाँ से करंट फ्लो होगा इस तरफ, तो होने वाला ये है कि इसके अंदर जो भरा हुआ तेल है या हीट जनरेशन होगी, हीट जनरेशन कैप्चर करने के लिए हमने इनको तेल में डुबाया। अब तेल, जब हीट जनरेशन के कारण तेल होगा गर्म, तो गर्म होके ट्रांसफार्मर फट न जाए, इसलिए हम क्या करेंगे, उस तेल को सर्कुलेट करेंगे। सर्कुलेट करने के लिए लगाया गया है पंप। नेक्स्ट ऑक्सिलरी हम देखेंगे MVRH। क्या है ये ऑक्सिलरी? MVRH। चूंकि पंप का काम है सिर्फ ट्रांसफार्मर के तेल को घुमाना, तो ट्रांसफार्मर के तेल को घुमाने से ठंडा नहीं होगा। ठंडा करने के लिए हमने एक ऑक्सिलरी लगाई है जो यहाँ पर दिखाया है मैंने, इसका नाम है MVRH। इस तेल को हम लाते हैं, ये है रेडिएटर। इस रेडिएटर में फिन्स लगी हुई है, इन फिन्स के माध्यम से हम क्या करते हैं, इस तेल को बुझारते हैं। और इन फिन्स के पीछे ही लगा होता है एक ब्लोअर जो है MVRH, जो हवा को क्या करता है, एटमॉस्फेयर से हवा खींचता है और दूसरी तरफ छोड़ देता है, जिसके माध्यम से यहाँ पर तेल के साथ में हवा का कांटेक्ट होता है। और चूंकि ऑयल का सरफेस कांटेक्ट एरिया बढ़ जाता है, जिसके कारण तेल ठंडा हो जाता है और वापस कहाँ चला जाता है, ट्रांसफार्मर के अंदर। तीसरा हम देखेंगे MVSI1, MVSI2। ये कहाँ लगे हैं, तो अब देखते हैं हम मेन पार्ट। OHE की सप्लाई पेंटोग्राफ के माध्यम से आएगी डीजे तक। डीजे एक मेन सर्किट ब्रेकर है। डीजे क्या है, एक मेन सर्किट ब्रेकर है जो लोको की छत के ऊपर लगा हुआ है। अगर ये सर्किट ब्रेकर मतलब एक टाइप का कॉन्टेक्ट है, अगर हम ऐसा कॉन्टेक्ट जोड़ देते हैं तो ही वोल्टेज या करंट सप्लाई मेन ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग को चार्ज करेगा। क्लियर? अगर डीजे कॉन्टेक्ट जुड़ा तो ही मेन ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग चार्ज होगी और उसके आगे ये सब कुछ काम हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। मतलब ये सबसे मेन सर्किट ब्रेकर। ओके, अगर तो अब यहाँ पर सप्लाई आएगी पेंटोग्राफ से डीजे के माध्यम से होते हुए मेन ट्रांसफार्मर में। इसकी प्रोटेक्शन के लिए हमने एक रिले लगा के रखी है जिसका नाम है QLM का नाम है मेन ट्रांसफार्मर ओवर करंट रिले। ये अधिकतम जब ओवर करंट होने से प्रोटेक्शन करती है, ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्ट करती है। ओके, आगे चलेंगे। मेन ट्रांसफार्मर हमारी वाइंडिंग चार्ज हो गई, यहाँ तक सिंगल फेज AC चार्ज हो चुका है। यहाँ से आने वाली सप्लाई कैसी है, सिंगल फेज AC। ये अभी तक सिंगल फेज AC चार्ज हो चुका है। अब ये जो इंस्ट्रूमेंट लगाया गया है, इस पूरे सर्किट को बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक किसको बोलते हैं, ट्रैक्शन फीडिंग सर्किट। यहाँ तक ट्रैक्शन फीडिंग सर्किट। फीडिंग सर्किट क्या होता है, फीडिंग सर्किट का मतलब होता है ये सर्किट, ये इतना एरिया इस मेन वाइंडिंग से करंट की सप्लाई ले जाकर आगे की ओर दे देता है। आगे की ओर कहाँ देता है, अगले सर्किट को दे देता है। यहाँ से यहाँ तक कहलाता है ट्रैक्शन फीडिंग सर्किट, और इसी के आगे कहलाता है ट्रैक्शन पावर सर्किट। किसको फीड करता है, ट्रैक्शन फीडिंग सर्किट आगे पावर सर्किट को फीड करता है। ये हुआ बाइफर्केशन, दोनों हमने कंबाइन करके एक ही में बता दिए गए। और इधर का सर्किट कहलाता है, यहाँ से इधर का सर्किट कहलाता है ऑक्सिलरी सर्किट। इधर लिखा नहीं था, ठीक है, लिख देता हूँ। इधर ये कहलाता है ऑक्सिलरी सर्किट, यानी इसी को यहाँ पर है, चूंकि हाई वोल्टेज दिखा है इसलिए लिखता हूँ मीडियम वोल्टेज सर्किट। जैसे यहाँ बनाया वैसे यहाँ बना देता हूँ, ये कहलाएगा ऑक्सिलरी सर्किट। क्लियर है? ट्रैक्शन फीडिंग, ट्रैक्शन पावर, और इसके ये बाजू कहलाएगा ऑक्सिलरी सर्किट। क्लियर? तो यहाँ से सप्लाई आगे ले जाना है, पर चूंकि यहाँ तक तो सिंगल फेज AC है और आपकी जो ट्रैक्शन मोटर लगी हुई है यहाँ पर लगी हुई है DC ट्रैक्शन मोटर, मतलब आगे जाके कहीं ना कहीं कन्वर्जन होगा, लेकिन वो कन्वर्जन यहाँ नहीं होगा। हम पहले इस ट्रांसफार्मर में, चूंकि OHE से कोई कनेक्ट अभी हमने कोई कुछ किया है नहीं किया, तो यहाँ पूरा का पूरा 25 kV वोल्टेज ऊपर से लेके हम नीचे तक उतार लेते। यहाँ पर पूरा 25 kV वोल्टेज
ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में रहता है। अब यहाँ से हमें आगे की का कोर फ्लो करवाना है, तो ऐसा सर्किट बनाना पड़ेगा जिससे ये वोल्टेज और ट्रैक्शन मोटर के वोल्टेज में डिफरेंस क्रिएट हो, तभी करंट का फ्लो होगा। आप लोग इतना बेसिक सब लोग जानते हैं, ठीक है। आगे हम चलते हैं। अब ये जो वोल्टेज है इसे हमें अपने कंट्रोल में लेना है। क्या कर रहा है? कंट्रोल में लेना। और वो कंट्रोल होगा कहाँ से? वो कंट्रोल होगा यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो लोको पायलट की कैब में लगे हुए मास्टर कंट्रोलर से। कुछ इस टाइप का मास्टर कंट्रोलर रहता है जिसकी पोजीशन रहती है 0। इस तरफ रहता है ट्रैक्शन और इस तरफ रहता है ब्रेकिंग, ठीक है। ट्रैक्शन साइड में कुछ पॉइंट पोजीशन होती है N, और N के बाद ऊपर होता है प्लस, नीचे होता है। मास्टर कंट्रोलर को उठा के N पे करता हूँ और N के बाद जब प्लस में करता हूँ तो ही ये सर्किट इफेक्टिव होता है, अदरवाइज ये सर्किट पूरा का पूरा अभी के लिए बंद रहता है। ये मतलब हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि जब हमें गाड़ी चलानी होगी तभी ये सर्किट सर्विस में आएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो दो कंडीशन होती है। सबसे पहले गाड़ी चलाने के लिए डीजे सेट करना, डीजे सेट करते ही मेन ट्रांसफार्मर चार्ज होगा, लेकिन इसके इस डायरेक्शन में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, लेकिन इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा और सभी ऑक्सिलरीज हमारी चालू हो जाएंगी। ऑक्सिलरी छूट रही थी, ऑक्सिलरी का सबका नाम मैं आपको लिखता हूँ, फिर एक एक ऑक्सिलरी हम यहाँ पे आपको समझा दें। MVSL1, MVSL2, MVMT1, MVMT2 और MCP1, MCP2, MCP3। अभी हम समझ लेते हैं मेन सर्किट। मेन सर्किट समझने के लिए हम ग्रेजुएटर पे आए। ऐसा क्या करूं मैं कि यहाँ से लोगों पर जितना चाहे उतना ही कंट्रोल्ड करंट आगे जाए या उतना ही करंट आगे ट्रैक्शन मोटर को जाए, इसीलिए इस डिवाइस को लगाया गया। इसका नाम है ग्रेजुएटर। ग्रेजुएटर बना है ग्रेजुअली शब्द से, मतलब धीरे धीरे, धीरे धीरे। तो हमने किया है ऐसा, ये जो वाइंडिंग है इस वाइंडिंग में टोटल 960 टर्नों में डिवाइड किया। 960 टर्न्स को इस वाइंडिंग को 960 टर्न में डिवाइड किया, और इसमें से हमने इस ग्रेजुएटर में कुछ इस प्रकार से डिज़ाइन किया है कि ये इस ग्रेजुएटर में 30 टर्न्स 960 डिवाइडेड बाय 30 यानी 30 टर्न को टैप कर दिया है। अगले 30 टर्न को फिर टैप कर दिया है, अगले 30 टर्न को फिर टैप कर दिया, अगले 30 टर्न को फिर टैप कर दिया। ऐसे 30 टर्न का टैपिंग बनाया है, जिसके लिए हमारे पास टोटल आंकड़ा निकल के आता है 32। मतलब टोटल 32 टैपिंग की गई है, यानी 32 टाइम्स ग्रेजुएटर जो है इस पूरी वाइंडिंग से करंट निकाल के आगे देगा।